आइए दिवाली से दिवाली तक इस खास सीरीज में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं एक बेहद खास मेहमान, व्हाइट ऑक ग्रुप के फाउंडर प्रशांत खेमका साहब, जिन्होंने 2017 में इस ग्रुप की शुरुआत की थी। उससे पहले आप गोल्डमैन सैक्स जैसी दिग्गज एफआईज में इक्विटी के हेड रहे हैं इंडिया के, और एसेट मैनेजमेंट बिजनेसेस में आपने काफ़ी ज़बरदस्त अनुभव लिया है। आपने अमेरिका से एमबीए की डिग्री हासिल की है और मुंबई यूनिवर्सिटी से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। खेमका साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही सर, धन्यवाद समय देने धन्यवाद के लिए। संजय जी। गुड मॉर्निंग। धन्यवाद। शुरुआत करते हैं सर मार्केट के मूड माहौल के साथ ही। अ, अब तक तो सब ठीक था, थोड़े दिनों से मूड दिवाली के पहले जाने में थोड़ा ढीला ढाला सा हुआ है। अब लोग ये सवाल करें कि दिवाली अच्छी रहेगी या नहीं, और अगली दिवाली तक क्या है विचार आपके, बताएं सर। धन्यवाद सिंघवी जी, मुझे कॉल पे बुलाने के लिए। देखिए, मार्केट के प्रति हमारा हमेशा पॉजिटिव व्यू ही रहता है। इन्वेस्टमेंट के प्रति, मार्केट में इन्वेस्टमेंट के प्रति, ये बाकी शेयर बाजार है, 5-10% ऊपर नीचे तो कभी भी हो सकता है। उसका कोई फोरकास्टेबिलिटी नहीं है, उसे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बट अगर आप निवेशक है, नहीं कि स्पेक्युलेटर बट निवेशक है, तो मार्केट आज भी बहुत अ, अच्छे अ, अच्छे लेवल पे है फॉर इन्वेस्टमेंट। काफी जो ऐसा एक वातावरण है कि बहुत हाई हो गया है, बहुत मार्केट ऊपर चला गया है, वैल्यूएशन एक्सेसिव हो गया है, वैसा हमारा विचार उससे हम सहमत नहीं है। पर्टिकुलरली अगर आप देखिए, लार्ज कैप्स में तो ऐसी कोई तेजी आई नहीं है। अगर हाँ, कई स्मॉल कैप्स, कई सेगमेंट्स में, कई सेक्टर्स में थोड़ा ज्यादा फंडामेंटल से एक्सेस है, बट ओवरऑल मार्केट के प्रति काफी पॉजिटिव व्यू है। एंड अगले दिवाली तक हमारी एक्सपेक्टेशन है कि एटलीस्ट डबल डिजिट रिटर्न ओवरऑल मार्केट को देना चाहिए। ओके, ये अच्छी बात है, अगली दिवाली तक डबल डिजिट रिटर्न मार्केट दे सकता है। यानी कि निफ्टी सेंसेक्स वगैरह 10-10% भी चल जाए तो भी स्टॉक्स वगैरह तो और बेहतर रिटर्न दे ही सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अब दूसरी चीज जो सर है वो एफआईएस की बिकवाली को, आपने तो एफआईएस के चाल चलन को बहुत करीबी से देखा है। क्या वजह है सर, क्यों बेच रहे हैं इतना? इस महीने जो अब तक बिकवाली बिकवाली हो गई 80,000 करोड़ के आसपास, किसी एक महीने के हाईएस्ट, इतना तो कोविड में नहीं बेचा सर इन्होंने। बिल्कुल सिंघवी साहब, क्या है कि चाइना में बहुत बड़ी, बहुत जोर की रैली आई है। आपको पता ही होगा, 30-35% चाइना पिछले एक महीने में बढ़ा है। हाँ, वो बहुत गिर चुका था पिछले कई सालों में। चाइना ने कोई रिटर्न नहीं दिया है। चाइना के प्रति बहुत नेगेटिव थे ग्लोबल इन्वेस्टर्स, इसलिए पिछले 4-5 सालों में, और खासकर पिछले 2-3 सालों में, चाइना में बहुत बिकवाली हुई थी। अब जब कोई मार्केट बॉटम से 30-35% ऊपर उछाल लेता है, तो फंड मैनेजर्स, जैसे कि इमर्जिंग मार्केट फंड मैनेजर्स है, ग्लोबल फंड मैनेजर्स है, जो अंडरवेट होते हैं या जो शॉर्ट होते हैं, उनके पास कोई चारा नहीं होता। वो एक फियर ऑफ मिसिंग आउट जो कहते हैं, फोमो, वो फैक्टर बहुत बहुत जोर से पकड़ लेता है, ग्रिप में ले लेता है उनको, और उनको फिर चाइना में इन्वेस्ट करना ही, निवेश करना ही पड़ता है। अपना अंडरवेट रिड्यूस करना पड़ता है, अपने शॉर्ट्स काटने पड़ते हैं। अब एक टोटल पैसे तो इमर्जिंग मार्केट फंड में 100 रुपए है या 100% है। तो अगर चीन जैसे मार्केट में अगर आपको निवेश करना, ऐड करना है, तो कहीं और से निकालना पड़ेगा। और इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट, तो इंडिया से पैसा निकलना व्याजबी है ऐसे माहौल में, और उसके चलते मुझे लगा है मैक्सिमम जो आउटफ्लो हुए हैं उसके चलते हुए हैं। ओके, तो ये चाइना के चक्कर में गया है पैसा। रिजल्ट सीजन सर इस बार वो मजा नहीं आ रहा, मतलब एक भी रिजल्ट ऐसा नहीं आया जो, मतलब एफएनओ की बड़े रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, जो रिजल्ट देख के 10% स्टॉक भाग जाए। हाँ, 10-10 नीचे जाने वाले बहुत मिल रहे हैं। तो क्या मामला क्या है सर? ये बिल्कुल सही कहा, रिजल्ट सीजन मिक्स्ड एट बेस्ट कह सकते हैं आप, पर ज्यादातर नरम है, गरम बहुत कम है। चाहे आप आईटी सेक्टर को ले लीजिए, या जो बैंकिंग सेक्टर में अभी तक आए हैं संकेत, उसके हिसाब से थोड़ा नरम रहेगा रिजल्ट सीजन, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। कंज्यूमर काफी वीक है। सब लोग फेस्टिव सीजन से, दिवाली से आशा लगाए बैठे हैं। वेडिंग सीजन बहुत स्ट्रांग है, उससे आशा लगाए बैठे हैं। तो देखना पड़ेगा ये अगले क्वार्टर में रिवर्स होता है क्या, स्ट्रेंथ आता है क्या। बट ये क्वार्टर तो रिजल्ट्स थोड़े वीक दिखाई पड़ रहे हैं अभी तक के जो संकेत आए उसके हिसाब से। अच्छा सर, रहा सवाल
इन्वेस्टर्स का एक बने रहे डटे रहे, क्योंकि वो वैसा तो नहीं ना कि लोगों को ये लग रहा है कि वो कहीं 2007-8 में जैसा अमेरिका में हुआ वैसी बड़ी मंदी तो फिर से नहीं आ जाएगी हमारे यहाँ भी, लेमन ब्रदर्स जैसी है। तो एक वो डर है, वो डर जायज तो नहीं, और दूसरा ये कि फिर ऐसे में इस गिरावट में थोड़ा थोड़ा निवेश करने के मौके हैं, पैसा लगाया जाए। ये बिल्कुल मुझे नहीं लगता है जरा भी जायज है। ऐसा डर होने को तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। बट जैसे कि मैंने कहा कि लार्ज कैप्स में जो 70 से 80% मार्केट का लार्ज कैप्स में होता है, ऑब्वियसली कैसे डिफाइन करते हो आप लार्ज कैप उस पर भी डिपेंड करता है, बट लेट्स से 75% जो है उसमें कहीं तेजी नहीं है। लास्ट तेजी या जो बबल जैसा सिनेरियो बना था वो, जैसे आपने कहा 2007 के टाइम बना था, उसके पहले 2000 में पड़ा बना था टीएमटी के पहले, उसके पहले हर्षद मेहता के टाइम बना था, तो 7-8 साल से बनता है। बट चूंकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का 2008 का जो झटका था वो इतना जोरों से लगा था कि उसके बाद में कभी वैसा बबल पूरे मार्केट में आज तक हमारे हिसाब से बना नहीं है इंडियन मार्केट में। हाँ, स्मॉल कैप्स में, मिड कैप्स में मिनी बबल कह सकते हो आप। थोड़ी गर्मा गर्मी थोड़ी ज्यादा हो गई है वहां पर वहां पे भी 2007 जैसा बबल नहीं है और ना ही 2000 जैसा बबल है। आप कह सकते हो 2017 के जैसा स्मॉल कैप में एक कई सेगमेंट्स में आज मिनी बबल है। बट ओवरऑल मार्केट में चूंकि 75% तो लार्ज कैप्स है, एग्रीगेट मार्केट में आप देखो तो जस्ट अबव एवरेज कह सकते हो, या लास्ट 10 साल का जो एवरेज वैल्यूएशन है उससे कुछ 5-1% ऊपर नीचे है, ऊपर है समझिए। तो कोई बड़ी ऐसी डर की बात हमें तो नहीं लगती। क्या अच्छा लगता है सर हमारे मार्केट में निवेश करने के लिए आज से, खेमका साहब? देखिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे तो में तो जैसे कि हम रेगुलेटरी कारण से कह नहीं सकते, बट कई सेक्टर्स में, हर एक सेक्टर में बहुत चुनिंदा कंपनियां आज भी व्याजबी दाम में मिल रही है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, कंज्यूमर रिलेटेड हो, स्टेपल्स हो, डिस्क्रेशनरी हो, हेल्थ केयर सेगमेंट हो। तो ऐसे अनेक सेक्टर्स में चुनिंदा कंपनियां आज भी बहुत व्याजबी दाम में अवेलेबल है। भी मौके काफी है निवेश के लिहाज से, और अगले दिवाली तक निवेश बनाए रखे, ये राय है खेमका साहब की। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और हमसे धन्यवाद। बातचीत करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए बाजार का।